ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम मुकुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित पंचलब्धि ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हम क्षयोपशम लब्धि के बाद, विशुद्ध लब्धि के बाद देशना लब्धि का रसास्वादन कर रहे हैं। और इस माध्यम से हमने अपना बहुत सारी चीजें ये क्लियर की कि देशना और देशना लब्धि में क्या अंतर है। अपने जानते हैं कि देशना तो ज्ञानी पुरुषों का जो उपदेश है उसको देशना कहते हैं, लेकिन देशना लब्धि तभी आती है जब वो उपदेश हमारे अंदर एब्जॉर्ब होने लगे, हमें उसका भाव भाषण होने लगे, तब हम उसको वास्तव में देशना लब्धि बोलते हैं। कल हमने, हाँ ये हमने पढ़ा था, बराबर है। इसके ऊपर था, थोड़ा नीचे करिए चलन जी। हाँ, ये यहाँ से शुरू कर देंगे अपन, जिसके उपदेश में राग का पोषण होगा, फिर यहीं से शुरू रिपीट कर देते हैं। ये पोस्टमैन वाला कब पढ़ा है साहब? कल पढ़ा था ना। अच्छा। हाँ, कल पढ़ा था, फिर से पढ़ना है तो फिर से पढ़ लेते हैं। हाँ थोड़ा। तो कोई अपन ने पढ़ा था, कोई पोस्टमैन ने आपको कोई पार्सल दी, वहां से शुरू कर रहे हैं। तुमने पोस्टमैन को देखा तो उसने पुराने कपड़ों और जूते पहन रखे थे, उसकी बैग भी फटी थी। उसको देखकर तुम ऐसा तो नहीं कहते कि आदमी गरीब दिखता है तो ये 1 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट कैसे दे सकता है, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि यह तो डाक पहुंचाने वाला है, 1 लाख रुपए तो इसके है नहीं, 1 लाख रुपए भेजने वाला तो कोई और ही है ना। तो ये किस संदर्भ में बोल रहे हैं कि वो जो जिनेंद्र देव की वाणी है ना, जिनेंद्र की वाणी को ही वो वक्ता आप तक पहुंचा रहा है, वो वाणी उसकी नहीं है, जिनेंद्र देव की वाणी है। इसलिए जो सुनाने वाला है, जो उस देशना को देने वाला है, उसको कम करके मत आंकना। अगर उसका खुद का स्वयं का मंतव्य कहीं वो प्रकट कर रहा है, जैसा कि आगे आने वाला है, वो राग द्वेष से भरा हुआ है, किसी पर्पस विशेष से वो उस तरह की बात कर रहा है, तो वो फिर उसकी बात नहीं है। लेकिन जिनेंद्र देव की जितनी वाणी है, उसका लक्षण क्या है कि वो वीतरागता से युक्त होगी, राग द्वेष का पोषण करने वाली नहीं होगी, और इसी तरह का और जो स्वयं को आगे प्रशंसा आदि का पात्र बनाने वाले की कोई बात नहीं होगी। ये जब लक्षण उस वाणी में आते हैं तो निश्चित ही वो जिनेंद्र देव की वाणी ही है। उन्होंने पोस्टमैन का उदाहरण देख करके मात्र ये समझाया कि साधारण सा दिखने वाला ये वक्ता, ये हमें क्या उपदेश देगा, तो उपदेश वो नहीं दे रहा है, उपदेश जिनेंद्र देव की वाणी का आ रहा है। ये इसके माध्यम से उन्होंने समझाने की कोशिश की। तुम कहोगे कि हम ज्ञानी को नहीं पहचान सकेंगे, परंतु अभी अभी आपने कहा था कि हमें तो उसके उपदेश की सत्यता को पहचानना है। किसी का उपदेश सच्चा है या झूठा, उसको हम कैसे पहचानेंगे? जिसके उपदेश में राग का पोषण होगा, निमित्त से कार्य होता है, इसलिए निमित्तों को पहले ढूंढो, या शुभ भाव करने से तुम्हारा कल्याण होगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम भ्रमित हो जाते हैं। निमित्त से कार्य होता है, इसलिए निमित्तों को पहले ढूंढो, या शुभ भाव करने से तुम्हारा कल्याण होगा, पुण्य करते करते तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा, या बड़े ग्रंथों का शास्त्राभ्यास मत करना, वो तुम्हारा काम नहीं है। तो बहुत सारी जगह पे बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि ये समय सार आदि जो है गृहस्थों को नहीं पढ़ना चाहिए, गुम्मट सार आदि नहीं पढ़ना चाहिए। तो वो जो कथन है वो वास्तव में सत्यता से परे है, क्योंकि जो श्रावक है उन्हीं को मुनि बनना है, मुनि तो ऑलरेडी है ही। इसलिए श्रावकों को वो उपदेश उस भूमिका में देना जरूरी है।
और वो द्रव्यान योग का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है समय सार आदि हैं, या कर्णान योग के ग्रंथ हैं जो गोमट सार आदि हैं, वो उनका निर्माण सभी के लिए हुआ है, और वो सबके लिए जिन जो जो उसको समझ सकते हैं वो पढ़ने के हकदार हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन डालना ठीक नहीं। तो ये देखो उन्होंने लिखा कि इससे आप पहचान लेना, या उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि ये फलानी जगह के ग्रंथ नहीं पढ़ना है, ढिमकी जगह से प्रकाशित नहीं करना है। लेकिन अगर उसमें हूबहू वही बातें लिखी हैं, वही सूत्र हैं, वही दोहे हैं जो और जगह से छपी हुई ग्रंथों में है, तो ऐसा करके भ्रमित करने वाले जीवों से बचना चाहिए। क्योंकि जिनेन्द्र देव की वाणी का स्वरूप उन्होंने बता दिया, जो वीतरागता से भरे हुए हों, हितमित की बात करने वाले हों, जिनमें किसी तरह की कोई प्रशंसा आदि का भाव ना हो, ऐसे सारे ग्रंथ सबको पढ़ने के योग्य हैं। और जो इस तरह की जगह जगह कई मंदिरों में लगा देते हैं कागज की, यहाँ की प्रकाशित नहीं पढ़ना, वहां से नहीं पढ़ना, वो वास्तव में उनको तीव्र ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा, क्योंकि वो श्रावकों को उचित ग्रंथों को न पढ़ने देने से उनके ज्ञान में बाधक हो रहे हैं। इसलिए और इसका इसलिए उनको ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र बंध होता है। सभी जीवों को अपना अपना अच्छा भला पता है, इसलिए ये उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना कि ये नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ना, ये वास्तव में उनके अधिकारों पर दखल देना है। तो इसलिए जो चाहते हैं कि हमें ज्ञानावरणी कर्म का बंध ना हो, दर्शनावरणी कर्म का बंध ना हो, वो सावधान रहें, इस तरह की बातें करके पंथ विवाद ना खड़ा करें, और श्रावक और मुनियों में वह कोई ऐसी दीवार खड़ी ना करें, क्योंकि श्रावक ही मुनि बनते हैं। इसलिए बार बार ये बात कहना कि ये ग्रंथ समय सार आदि जो है वो सिर्फ मुनि के मुख से ही सुनना चाहिए, उन्हीं को पढ़ना चाहिए, गोमट सार आदि ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए, ये सारी जो चीजें हैं ये बनाई हुई बातें हैं। तो इसलिए उन्होंने बहुत क्लियर किया कि आप उसकी परीक्षा अगर करना चाहो तो कैसे करो, जिसके उपदेश में राग का पोषण होगा, निमित्त से कार्य होता है इसलिए निमित्तों को पहले ढूंढो, या शुभ भाव करने से तुम्हारा कल्याण होगा, पुण्य करते करते तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। बहुत सारी जगह ऐसे लिखा है, जैसे पूजन में एक लाइन आती है ना, आ, क्या है कि वो भुक्ति मुक्ति दातार 24 जन राजवर, यही आता है कि भुक्ति करते करते और जो मुक्ति हो जाएगी, तो वो उस स्वर्गन स्वर्गन के सुख भोग कर पावे मोक्ष दान। उसका जो अर्थ है वो लोग यही लगाते हैं कि भैया ऐसा है कि उसमें स्वर्ग के सुख भी मिलते हैं, और मोक्ष जाना हो वो मोक्ष चला जाए, तो स्वर्ग के सुख भी हैं, आपको चाहिए तो वही मिल जाएगा। ऐसा गलत अर्थ नहीं लगाने का है। और उसका अर्थ ये है कि जिस उपक्रम से, जिस अभ्यास से, जिस ध्यान आदि से मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके लिए ये स्वर्ग आदि के सुख तो मामूली चीजें हैं, ये तो रास्ते में ही पड़े रहते हैं, इनकी क्या तुलना करना, इनकी आवश्यकता भी नहीं, रास्ते में ये सब चीजें पड़ी हैं तो पड़ी रहे। जिन्हें मोक्ष की अभिलाषा है उनके लिए तो इस तरह पुण्य आदि के कार्य एक मिट्टी की तरह है, ये कहने का अर्थ होता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो कोई ऐसा कहते हुए पाया जाए कि नहीं साहब वो जो पुण्य आदि की बात, कुछ लोग हे बताते हैं पुण्य को, और पुण्य ही सब कुछ है, पुण्य के द्वारा ही सब कुछ मिलता है, निमित्तों की प्रधानता बताते हैं, वो सब वास्तव में या तो स्वयं ही भ्रमित हैं, या वो दूसरों को भ्रमित करना चाहते हैं। तो ये परीक्षा कैसे करना, जिसके उपदेश में राग का पोषण होगा, निमित्त से कार्य होता है इसलिए निमित्तों को पहले ढूंढो, या शुभाव करने से तुम्हारा कल्याण होगा, पुण्य करते करते तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा, या बड़े ग्रंथों का शास्त्र स्वाध्याय मत करना, वो तुम्हारा काम नहीं है, आदि बातें जिसके कथन में आती हों, जो स्वयं उच्च पदवी धारण करके स्वच्छंद आचरण करता है, कुदेव आदिकों की पूजा सत्कार का उपदेश देता हो, स्वयं शास्त्र विरुद्ध आचरण करता हो, लोगों को उकसाकर द्वेष बुद्धि निर्माण करके समाज में कलह पैदा करता हो, उसका सभी उपदेश झूठा है ना। तो देखो इसके माध्यम से उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि आपको बहुत सारे ऐसे आज के युग में मिल जाएंगे जो कहलाने को साधु हैं, लेकिन इस तरह के भ्रम वो उत्पन्न करते हैं, तो उनसे बहुत सावधान रहना। वो बार बार कहेंगे कि ये सब आपको गुरु मुख से ही सुनना चाहिए, ये गुरु ही इसको करा सकते हैं, तो वो सब जो है चीजें आप अपने हिसाब से यथा योग्य समझ लेना।
झूठा उपदेश देने वाले भी शास्त्र में से कुछ शब्द कहकर भी मिथ्या मान्यताओं का ही प्रचार करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें क्या लेना देना उनके उपदेश में से, हम केवल अच्छी बातें ग्रहण करेंगे, है ना। कई बार क्या होता है कि ऐसे उपदेश देने वाले, भ्रमित करने वाले जीव पकड़ में भी आ जाते हैं। तो जो सामान्य जनता होती है वो दो कारण से डरती है। एक तो ये कि उनको बताया गया है कि ज्ञानी पुरुषों का को या मुनि आदि की जो भूमिका में है उनकी निंदा नहीं करना। तो निंदा उनकी नहीं होती है, निंदा तो वो जो बता रहे हैं, अगर वो उपदेश जो भ्रामक है तो उस उपदेश की बात होती है। उनकी मुनि पने के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं, कोई भूमिका के ऊपर कोई सवाल नहीं, उनके लिंग के ऊपर में कोई उसमें आलोचना नहीं है। लेकिन अगर वो उनकी बताई हुई वाणी में इस तरह का जो है वो भ्रम आदि के प्रसंग आते हैं, या जो सिद्धांत है उसके विरुद्ध कोई बात आती है, तो अवश्य ही उसको ज्ञानी जनों को समझ लेना चाहिए कि कौन सी बात सत्य है कौन सी नहीं ना। तो इसलिए उन्होंने कहा झूठा उपदेश देने वाले भी शास्त्र में से कुछ शब्द कहकर भी मिथ्या मान्यताओं का ही प्रचार करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें क्या लेना देना, वो जो सुनने वाले हैं ना उनमें से वो निर्णय नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं भैया जो ठीक है जो बोल रहे हैं वो बोलने दो, हम इसमें से अच्छी बातें छांट छांट लेंगे। तो छांटने की जरूरत क्या है, क्योंकि उसके अंदर में अगर एक बूंद भी, कहते हैं ना कि एक बूंद भी आपके गिलास में दूध में एक जहर डाल दिया जाए तो संपूर्ण जो दूध है वो विषैला हो जाता है, उसमें से हटा करके नहीं उसका वो कर सकते। तो अविरत सम्यक दृष्टि, हाँ देखो ऊपर यही और लिखा उन्होंने, यही बात उन्होंने लिखी है। जिन्होंने कहा ना हमें क्या लग, उनके उपदेश में से हम केवल अच्छी बातें ग्रहण करेंगे, उन्होंने बोला परंतु यह बात सर्वथा अयोग्य है। लौकिक बातों में यह जीव कितना चतुर है, परंतु इसके बारे में वह अविवेक करता है, यह बड़ा आश्चर्य है। दूध के बड़े बर्तन में जहर की एक बूंद भी गिर जाए तो हम सारा का सारा दूध फेंक देते हैं। जिस भाग में जहर पड़ा हो उसमें से थोड़ा सा दूध फेंक कर बाकी का दूध नहीं रखते। वह विष मिश्रित दूध प्राशन करने से इस भव का अंत होगा और इस भव से जीव दक्ष रहता है, योग्य खबरदारी लेता है। है ना। परंतु जिस उपदेश से अनेक भवों का नुकसान होता है और जीव जन्म मरण के फेरों में अटक कर अनंत काल तक निगोद में जाता है, उस उपदेश को वह भला जानकर सुनता है, उसके अनुसार गलत मार्ग पर चलता है, उसकी ऐसी ही होनहार होगी कि उसकी ऐसी विपरीत बुद्धि हो रही है ना। तो बोल रहे हैं कि वास्तव में जो जीव थोड़े भी समझदार हैं उन्हें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि मैंने अगर कोई मिथ्या उपदेश सुना और उसमें वास्तव में मेरे समझ से वो मिथ्यात्व है उसका पोषण करने वाला है, तो तुरंत ही उससे निवृत्त हो जाना। क्यों? क्योंकि एक ही गलत धारणा अगर मन में आ गई तो उससे कई कई भाव बिगड़ जाते हैं, जैसे हमारे अब तक बिगड़ते हुए आए हैं। जितने मिथ्यादृष्टि जीव हैं हम सबको दोनों तरह का है जो है, अग्रहित मिथ्यात्व तो है ही, ग्रहित मिथ्यात्व भी पहले का चल रहा है, जिसके कारण से कई बार हम कुसंगतियों में पड़ जाते हैं। और जिनको जिनकी भली होना है, होनहार भली है, वो इस बात को समझ जाते हैं। परंतु जिस उपदेश से अनेक, हाँ तो ये अनेक उपदेश अनेक भवों का नुकसान होता। अविरत सम्यक दृष्टि जीव की पहचान उसके बाह्य आचरण से नहीं हो सकती ना। जो अपने अभी जैसे रामचंद्र जी का उदाहरण देते हैं अपन, या और दूसरे महान पुरुषों का देते हैं कि जो सम्यक दृष्टि तो है, जिन्होंने विधिवत जो है भले ही अनुव्रत धारण नहीं किए हुए हों, तो उनके बाह्य आचरण से आप उनकी पहचान नहीं कर सकते कि उनके अंदर क्या चल रहा है। अनुव्रत और महाव्रत के धारी ज्ञानी जीवों के व्रत तो हम जान सकते हैं, परंतु इन सब की वाणी मुझे स्वयं को कल्याणकारी है या नहीं, इस बात का विश्वास देशना लब्धि प्राप्त करने वाले जीव को अवश्य होता है। यह वाणी, यह उपदेश यदि जिनेन्द्र कथित वस्तु व्यवस्था के अनुसार होगा, भावलिंगी संतों के शास्त्रानुसार कथन किया होगा, तो वह निश्चित ही जीव को हितकारी होता है ना। देखो उपदेश की एक क्वालिटी होती है, एक स्टाइल भी होती है। जो जीव निर्भीक भाव से वीतराग वाणी का मर्म समझाते हैं, उनकी वाणी में एक
निखार होता है, एक स्वाभाविक उसके अंदर में एक ये विशेषता होती है कि वो जो जीव इस मार्ग पर चल रहे हैं उनको तुरंत समझ में आता है, उसके लिए उनको विशेष श्रम करने की जरूरत नहीं ना, लिखा ना उन्होंने, इन सब की वाणी मुझे स्वयं को कल्याणकारी है या नहीं, इस बात का विश्वास देशना लब्धि प्राप्त करने वाले जीव को अवश्य होता है। देशना लब्धि प्राप्त करने वाला जीव साधारण जीव थोड़ी होगा, वो जब इसने दूर तक आ चला है तो उसको जिनवाणी का मर्म भी समझ में आता है कि जिनवाणी का कौन से ये बातें हैं ये सही चल रही हैं, राग द्वेष से परे है और मेरे लिए हितकारी हैं, वो तुरंत समझ जाता है। यह वाणी यह उपदेश यदि जिनेन्द्र कथित वस्तु व्यवस्था के अनुसार होगा, भावलिंगी संतों के शास्त्रानुसार कथन किया होगा, तो वह निश्चित ही जीव को हितकारी होता है ना। ये तो ये फिलॉसफी भी है और ये उन जीवों का ये स्वयं की समझ भी होती है जो देशनालब्धि की ओर बढ़ रहे हैं। परंतु कोई वक्ता जिनागम के विरुद्ध उपदेश देता हो तो वह स्वयं का तथा उनके अनुयायियों का अकल्याण ही करता है। शास्त्र में उसे उपल नाव कहा है, उपल अर्थात पत्थर, पत्थर की नाव पानी में स्वयं को डुबाती ही है, उसमें बैठने वाले जीवों को भी लेकर डूबती है। उसी प्रकार खोटा उपदेश देने वाले और उस उपदेश को योग्य समझकर ग्रहण करने वाले सभी जीव भव सागर में डूबकर कालांतर में निगोद अवस्था प्राप्त करते हैं, है ना। आपने वो 10 लक्षण में पूजन में पढ़ा ना, वच झूठ सेती नरक पहुंचा, सुरग में नारद गया। इतनी छोटी सी बात के लिए कि उसने अज शब्द का अर्थ बकरा बता दिया था, उसके कारण से वो नरक में गया, उसका सिंहासन धस गया तत्काल, क्योंकि वो धर्म की बहुत तीव्र कुप्रभावना का कारण बनने वाला था। यानी अजवाने बकरा कहने से जो यज्ञ आदि उस समय प्रचलित थे उन सब में जो आहुति देने की बात थी तो लोग उसमें बकरे की आहुति देते, जबकि उसका अर्थ था जो तो जो की जगह उस शब्द को आने से एक शब्द का गलत अर्थ बताने से वो नरक का अधिकारी हुआ। तो यहाँ वही बोल रहे हैं कि अगर कोई खोटा उपदेश दे रहा है, और देखो ये जानबूझ करके एक दो तरह से खोटा उपदेश होता है, एक तो मेरे को समझ ही नहीं है कि मैं गलत एक उपदेश दे रहा हूँ, और दूसरा ये कि मैं जानबूझ करके ऐसा उपदेश दे रहा हूँ कि मुझे कुछ वो जितनी उपस्थित जनता है उसको अपने प्रभाव में लाना है। तो दोनों ही कंडीशन में जो अगर कोई ये जानबूझकर खोटा उपदेश दे रहा है वो तो नरक गति आदि का अवश्य ही उसका कार्यकारी होगी वो नरक गति। लेकिन जो जीवों ने बिना समझे ही खोटा उपदेश दिया है वो भी ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र बंध कर रहे हैं, क्योंकि जो उपदेश देने वाला है उसकी ड्यूटी है, उसका परम कर्तव्य है कि उपदेश की सच्चाई का पहले स्वयं ज्ञान संज्ञान ले, स्वयं सब तरह से उसको टेस्ट करके कि ये और ग्रंथों से रेफर करके कि इसमें वीतरागता की गंध आनी चाहिए, सब तरह से वो जब नक्की कर ले कि ये उपदेश बिल्कुल सार्थक है, मैं किसी जीव का इस तरह से इसके कारण से अहित नहीं हो पाएगा, नहीं होगा मेरे द्वारा, ऐसा जानकर भी जीव भवसागर में डूबकर कालांतर में निगोद अवस्था प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार खोटा उपदेश देने वाले का, इसलिए खोटे उपदेश देने वाले की दुर्गति होती है और खोटा उपदेश सुनने वालों को, उसको ग्रहण करने वाले भी निगोद आदि में जाते हैं। कुछ कषाई जीवों ने मूल शास्त्र में फेरफार करके रागादि का पोषण करने वाले, मिथ्या मान्यताओं का पोषण करने वाले कितने ही वचन शास्त्र में घुसेड़ दिए हैं, परंतु ज्ञानी जीव इन वचनों का निषेध करते हैं। विवेकी बुद्धिमान जीवों के यह ख्याल में आता है हमारी भी कोई दिशा भूल ना करे, इसकी जिम्मेदारी हमारी है, हमें उस संबंध में क्षमता दक्षता रखनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि जो एक हमारी जो पूजन आती ना,
जिसमें लिखा है पाप पुण्यमय दोए पायन बेड़ी डारी, तन काराग्रह माही मुहि दियो दुख भारी। है ना, ये एक विनती है ना वो, अहो जगत गुरुदेव उसमें। तो वो लिखा तो क्या है, पाप पुण्य माए दोए, पाप और पुण्य रूपी दो बेड़ियां मेरे दोनों पैरों में पड़ी हुई हैं। एक पाप की बेड़ी पड़ी है, पुण्य की बेड़ी पड़ी है, और दोनों ही मेरे लिए बेड़ी हैं, बंधन है, ऐसा उसमें लिखा है। तो लोग, कुछ लोगों ने जो पुण्य के प्रति बहुत सॉफ्ट कॉर्नर वाले थे, उन्होंने उसमें एक सुधार किया। उन्होंने क्या किया कि बोले यार, पुण्य को भी अगर पाप के साथ में रखेंगे तो लोग जो हैं वो पुण्य के कार्य आदि जो बाह्य क्रियाएं हैं, जो दान आदि की क्रियाएं हैं, उससे जो है वंचित हो जाएंगे, इसलिए इसको बदल दो। तो क्या बदला उन्होंने, पाप पुण्य की जगह पुंज कर दिया। पाप पुंज मैं दोए पायन बेड़ी डारी, है ना, तो पुण्य की जगह पुंज कर दिया। तो ये करने के लिए वो सोच रहे हैं कि उन्होंने बहुत कलाकारी करके, और वो उससे बड़े खुश हैं। ये कलाकारी करके हमने लोगों को, वो जो जो निश्चय की तरफ जा रहे थे उनको वहां से हटाया और पुण्य कार्यों में लगा दिया। तो वो इसमें ये सोच रहे हैं कि इससे हमारा उसका प्रतिफल भी बहुत अच्छा आएगा, और लोगों का हमारे प्रति भी जो है दान आदि देना, दक्षिणा आदि देने के प्रति भाव प्रबल होगा। तो इस तरह के जो लोग करते हैं, तो बोले देखो इसमें लिखा है, आ, कुछ कसाई जीवों ने मूल शास्त्र में फेरफार करके रागादि का पोषण करने वाले, मिथ्या मान्यताओं का पोषण करने वाले कितने ही वचन शास्त्र में घुसेड़ दिए हैं, परंतु ज्ञानी जीव इन वचनों का निषेध करते हैं। विवेकी बुद्धिमान जीवों के यह ख्याल में आता है, हमारी भी कोई दिशा भूल ना करे, इसकी जिम्मेदारी हमारी है, हमें उस संबंध में दक्षता रखनी चाहिए। आजकल लौकिक दैनंदिन व्यवहार में छल छल कपट की छल कपट करने वाले, ठगाने वाले बहुत लोग हैं। सोने हीरे के गहने, कपड़े, खाद्य पदार्थ आदि में कुछ मिलावट तो नहीं है ना, इसके बारे में हम कितना जागरूक रहते हैं। उसी प्रकार की जागरूकता देशना के बारे में रखनी होगी, क्योंकि वहां तो हमारे अपने कल्याण की बात है। भवों का अभाव करके मोक्ष प्राप्ति करने जैसी महान बात है ना। कितना जिनवाणी के माध्यम से जो पढ़ने वाला पढ़ाने वाला है, उसकी भी पहली बहुत जिम्मेदारी है कि सब तरह से वो जो वस्तु व्यवस्था है, जो सामग्री है, उसका पूरा विश्लेषण करे, और अपना उससे उसका अर्थ क्या बता रहा है, वो अर्थ में भी बहुत सावधान रहे कि लिखा कुछ और है, अर्थ कुछ और बताया जा रहा है। विश्लेषण वीतरागता से भरा हुआ होना चाहिए। अगर एक ग्रंथ से समझ में नहीं आता तो कई ग्रंथों का सहारा लेकर के, नोट्स आदि बना करके, तभी वो जो है उनको, जो श्रोता है उनको वो सामग्री देनी चाहिए। और श्रोताओं का भी ये फर्ज है कि बहुत अटेंटिव रहें। कहीं भी कोई बात ऐसी हो रही हो जो सिद्धांत के विरुद्ध हो या राग द्वेष का पोषण करने वाले हों, तो उसको ग्रहण नहीं करना, उसमें शंका या भ्रम अपना उजागर कर देना। उसी प्रकार की जागरूकता देशना के बारे में रखनी होगी, क्योंकि यहाँ तो हमने अपने कल्याण की, ये यहाँ तो हमारे अपने कल्याण की बात है। भवों का अभाव करके मोक्ष प्राप्ति करने जैसी महान बात है। तुम कहोगे सच्चे वक्ता और सच्चे उपदेश का स्वरूप तो ख्याल में आ गया, परंतु गुरु को सर्वस्व समर्पण करना होगा ना, क्योंकि हमने तो कहीं ऐसा ही सुना है। अब देखो, एक चीज आपको और कही जाएगी कि भैया गुरु के सामने बिल्कुल बुद्धू बन के बैठना, एकदम बिल्कुल वो जो कहें उसको गटागट पी जाना, ना तो उसकी तरफ उनके कोई शंका उत्पन्न करना, ना उनसे कोई इस तरह की बात पूछना, और ना ये प्रदर्शित करना कि तुम्हें किंचित ज्ञान है। बिल्कुल बुद्धू बन के बैठे रहना, क्योंकि वो गुरु हैं, तुम शिष्य हो। तो ये बात जो है वो किसी अपेक्षा से तो सही हो सकती है, लेकिन शास्त्र के मामले में जहां मेरे ज्ञान की चर्चा हो रही है, उसमें मैं बुद्धू बन के बैठ जाऊंगा, तो पहली बात तो वो मुझे एब्जॉर्ब ही नहीं होगा जो मैं एब्जॉर्ब करने जा रहा हूँ।
दूसरी बात ये कि मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड समझ करके जो भी गुरु जो भी बताना चाहे वो बताते चले जाएंगे, और मुझे वो मिथ्या धारणा अगर हुई, ब्रह्म पूर्ण उपदेश हुआ तो मुझे उसका ही एब्जॉर्बिशन होगा, वही मेरी समझ में आएगा, जो मेरे लिए अत्यंत कष्टकारी होगा। तुम कहोगे सच्चे वक्ता और सच्चा उपदेश का स्वरूप तो ख्याल में आ गया, परंतु गुरु को हाँ ये हो गया ना, सर्वस्व समर्पण करना होगा ना। समर्पण किस करोगे? तन मन धन जो पर पदार्थ हैं उनका समर्पण करना तो सर्व पर समर्पण है। सर्व स्व समर्पण कहाँ रहा, और पर पदार्थों में किसी का कुछ चलता नहीं, इसलिए उनका समर्पण अपने अधीन नहीं है। हे जीव, तुम तो चेतन हो, ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञानोपयोग पूरी तरह शास्त्राभ्यास में लगाना, तत्व निर्णय में सारी बुद्धि लगाना ही सर्वस्व समर्पण होगा। देखो, उन्होंने समर्पण की बहुत अच्छी बात डेफिनेशन दी है कि आप बोलोगे साहब मेरा जो कुछ भी है, धन आदि है, मकान है, वो सब मैं उनको समर्पित कर दूंगा, तो पहली बात तो जो वीतरागी गुरु है उनको उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। दूसरी बात यह है कि ये जो धन तुम अपना कह रहे हो, बाह्य वस्तुएं अपनी कह रहे हो, ये सब पौद्गलिक हैं, और पौद्गलिक द्रव्य के ऊपर तुम्हारा क्या अधिकार है? तुम व्यर्थ ही अपनी मान्यता में मान रहे हो कि ये मेरा है, लेकिन वास्तव में उसमें से कुछ भी मेरा है नहीं। तो जो मेरा ही नहीं है उसको दूसरे को देना तो दान नहीं है, चोरी है। जैसे मुझे दान देना है तो मैं किसी के जेब में से निकाल करके और आपको कुछ दान दे दूं, तो वो दान हुआ क्या? वो तो चोरी हुई। ठीक उसी प्रकार से जितने भी पर पदार्थ हैं वो सारे पर पदार्थ मेरे हैं ही नहीं, तो मैं उसको क्या समर्पण करूं, क्या दान दूं, तो फिर क्या दे सकता हूं? तो उन्होंने बोला, जीव तुम तो चेतन हो, ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञानोपयोगी पूरी तरह शास्त्राभ्यास में लगाना, तत्व निर्णय में सारी बुद्धि लगाना ही सर्वस्व समर्पण होगा। तो समर्पण वाह, किसका हुआ? यानी खुद ज्ञानी का ने समर्पण क्या किया? अपने ज्ञानी, भावों का। हाँ, ज्ञानी का समर्पण यह है कि वो अपना जो तत्व निर्णय है पूरा उसमें लगा दे, अपनी पूरी बुद्धि को उसमें खपा दे, वो वास्तव में समर्पण हुआ, है ना। जिनेंद्र देव की वाणी के सामने वो भले ही किसी के मुख से आ रही हो, उसके प्रति पूर्ण समर्पण का अर्थ यह है कि मैं अक्षरशः उससे सहमत हूँ, और उन भावों की जो मुझे खबर नहीं थी, आज मैं निहाल हो गया, जो मुझे उन भावों का सच्चा दिग्दर्शन हुआ। हे जीव, तुम तो चेतन हो, ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञानोपयोगी पूरी तरह शास्त्राभ्यास में लगाना, ज्ञानोपयोग हो, तत्व निर्णय में सारी बुद्धि लगाना ही सर्वस्व समर्पण होगा। सम्यक सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का वर्णन करते हुए पंडित टोडरमल जी कहते हैं, अब देखो सम्यक सन्मुख की बात क्यों आई? क्योंकि मैं मिथ्या दृष्टि हूं और सम्यक दृष्टि बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। तो आगे बढ़ रहा हूं तो इसका मैं कौन हो गया? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव हो गया। पंडित टोडरमल जी कहते हैं, सच्चा उपदेश सुनकर यह जीव सावधान होकर विचार करने लगता है, क्या हो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं भ्रम से भूल कर प्राप्त पर्याय ही मैं, यानी मनुष्यादि पर्यायों को यहाँ पर्याय कहा है, तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की थोड़े ही काल की स्थिति है, तथा यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले हैं, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसका निर्धार करने का उद्यम किया। देखो, मैंने आपको एक बात कल बताई थी, ये चामुंड राय की माता जी ने वो बाहुबली स्वामी की एक मूर्ति देखी जो अंडरग्राउंड में थी, और थोड़ी सी देर के अंदर ही वो दोनों पहाड़ों के बीच में उसको बंद किया जाना था। तो उनको इतना ज्यादा उसका जो भावना आई कि उन्होंने अपने बेटे से कहा कि इस मूर्ति को भली प्रकार से निहारना, कुछ सेकंड के लिए ही इसका दर्शन होगा, और उतनी देर में तुम इसको अंकित करके ऐसी ही मूर्ति मुझे बना करके देना।
तो सोचो कि वो चामुंड राय ने कितनी गहराई से और कितनी उत्कंठा से, कितनी सजगता से उस मूर्ति को अपने अंदर में प्रविष्ट किया होगा। कोई अच्छा से अच्छा कैमरा भी नहीं कर सकता वो। उन्होंने अपनी पूर्ण सजगता और निष्ठा के कारण उस मूर्ति का हूबहू रूप अपनी आंखों में उतार लिया, अपनी दृष्टि में वैसा बना लिया, और फिर समय आया तब वैसी ही मूर्ति का निर्माण किया। तो ठीक उसी प्रकार से उन्होंने क्या बोला है, इस पर्याय की थोड़े ही काल की स्थिति है। ऐसा कौन सोच रहा है? जो ज्ञानी बनने वाला है, ऐसा सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव की सोच बता रहे हैं। मुझे यहाँ सर्व निमित्त मिले हैं, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना, उसके निर्धार करने का उद्यम किया। निर्धारण करने के तीन अंग हैं। अपन बोलते निर्णय लीजिए आप, तो निर्णय लेने का अर्थ क्या है? क्या निर्णय लें? उसके तीन अंग हैं। क्या क्या तीन अंग हैं? पहला है उद्देश्य, अर्थात उसके नाम सीखना। उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य। उद्देश्य माने जो बात बताई जा रही है उसका नाम सीखना। दूसरा लक्षण निर्देश, अर्थात उनके लक्षणों को जानना। और पश्चात तीसरा है विचार सहित परीक्षा करना, अर्थात ये तत्व ऐसे ही हैं या नहीं, इस बात पर विचार करना। जब तक जिनेन्द्र देव ने जैसे तत्व कहे हैं उसी प्रकार अपना निर्णय नहीं हो जाता, तब तक इसी प्रकार अपने विवेक से विचार करे। यदि संदेह हो तो अपने गुरु से या अन्य विद्वानों से पूछे या अन्य साधर्मियों से पूछे। विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करे कि जैसा उपदेश दिया है वैसे ही है या अन्यथा है ना। देखो, अपनी बुद्धि का बहुत प्रबल तो बुद्धि है नहीं, लेकिन हमें जो चीज समझ में नहीं आती है, तो दो ही तरह के लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जिन्हें वास्तव में जिज्ञासा प्राप्त हुई है, जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, उन्हें कोई चीज समझ में नहीं आई है इसलिए पूछ रहे हैं। दूसरे ऐसे पूछ भी हो सकते हैं कि जो सिर्फ दिखावे के लिए पूछ रहे हैं, उनको कोई समझ में आया नहीं आया कुछ नहीं है, उनमें कुछ उन्होंने प्रश्न पूछने के लिए बना ली। तीसरा ऐसे हो सकते हैं कि जिन्हें वक्ता की बुद्धि की परीक्षा करना, वक्ता कितने पानी में है, उससे ऐसे अटपटे क्वेश्चन पूछो जिससे वो फंस जाए। ऐसे तीन तरह से लोग जो है वो पूछ सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले उद्देश्य। उद्देश्य मतलब जैसे आपको सात तत्वों के बारे में बताया कि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। तो अब आपको ये शब्द ऐसे ही के ऐसे उनके नाम याद रखने पड़ेंगे। ये हो गया उद्देश्य। उसके बाद में फिर उसके बारे में जो यह है ना दूसरा, जब तक जिनेन्द्र देव ने जैसे तत्व कहे हैं उसी प्रकार अपना निर्णय नहीं हो जाता, तब तक इसी प्रकार अपने विवेक से विचार करो। वो शब्द क्या है, उनका भाव क्या बताया गया था, मुझे उनके जो शब्द सुन करके और उनका जो अर्थ बताया उससे मेरे भाव ऐसे बनते हैं कि नहीं बनते हैं, इनका विचार करना। और देखो, अपने पास बहुत अच्छी सुविधा है आज के जमाने में कि बड़ी बड़ी सभाओं में तो आपको कुछ उन्होंने बताया तो आप उसका शंका आपको आई तो आप वैसे के वैसे नहीं पूछ सकते, तत्काल पूछ नहीं सकते। कहीं उपदेश चल रहा है या कोई उसमें टीवी पर या यूट्यूब पर चल रहा है या कोई बड़ी सभा में चल रहा है तो वो तो निकल गया, लेकिन अब उसका उस संबंध में कोई शंका आदि आई है तो अब किससे पूछेंगे? फिर आपको उसके लिए तरीका है कि आप शास्त्राभ्यास करें, कई ग्रंथ लेकर के बैठे हैं, उपदेश कौन से ग्रंथ से दिया गया था, कौन सा टॉपिक था, और पूरी खोज करें। वो भी एक अच्छा एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि जैसे जहाँ जहाँ जिस नगर में कोई जो है व्यक्ति इस तरह का जो है जिसको स्वाध्याय की रुचि है, वो इस तरह की साधना करता है, तो उससे अपन वो अपना प्रश्न रख सकते हैं। उसको अगर ज्ञात होगा तो वो बताएगा, नहीं होगा तो वो उन ग्रंथों का अध्ययन करके उसके बारे में उसकी शंका समाधान करेगा। इसलिए ये लिखा उन्होंने, अपने गुरु से या अन्य विद्वानों से पूछे या अन्य साधर्मियों से पूछे। विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करे कि जैसा उपदेश दिया है वैसे ही है या अन्यथा है।
यहाँ अपनी मान्यताओं का पोषण नहीं करना है, परंतु जिन देव ने बताए हुए तत्वों पर अनुमान आदि द्वारा विचार कर वैसा ही निर्णय हो जाए, उस प्रकार विचार करना है। देखो, अगर मान लो किसी वक्ता को आपने कुछ प्रश्न पूछा और उसको नहीं मालूम, तो वो कहेगा भाई मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से नहीं काम चलेगा। वो काम किस पे चलेगा? वो कहेगा भाई देखो, जो मैंने इसका अर्थ समझा है वो इस प्रकार है, और अगर अर्थ तो यही आना चाहिए। जैसे हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करते हैं ना, तो उसकी वो लास्ट में उसके उत्तर लिखे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन उत्तरों में तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन हम अपना प्रोसीजर फिर से चेक करते हैं जिससे वही उत्तर आ जाए। तो ठीक उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि जिनेन्द्र देव की कही हुई बात को भले ही मैं वैसा ना समझा पाऊं या मेरे समझ में ना आया हो, लेकिन वो बात तो वैसी ही है। उसको हर तरह से वैसा ही सिद्ध करने के लिए, और जिन जिन ग्रंथों का सहारा लेना पड़े लो, लेकिन बात वही आनी है। यहाँ अपनी मान्यताओं का पोषण नहीं करना है, परंतु जिन देव ने बताए हुए तत्वों पर अनुमान आदि द्वारा विचार कर वैसा ही निर्णय हो जाए, उस प्रकार विचार करना है। गणित के प्रश्न सुलझाने पर हम किताब में दिए हुए हैं, उन्होंने वही दिया है, दिए हुए उत्तरों से मिलान करते हैं, और यदि उत्तर मिलता ना हो तो हमारी कहाँ गलती हुई उसे ढूंढकर सुधारते हैं। यदि भूल ख्याल में ना आए तो शिक्षकों या अपने सहाध्यायियों को पूछते हैं, परंतु अपनी कल्पना के अनुसार किताबों में सुधार नहीं करते। उसी प्रकार यहाँ भी समझना, देशनालब्धि ज्ञान की पर्याय है, और उपयोग रूप ज्ञान में ये सारी बातें चलती हैं। हैं? देशनालब्धि ज्ञान की पर्याय का अर्थ क्या है? क्योंकि मतलब जो पर्याय, हाँ, जिस पर्याय में हम्म, आपको उसका भाव भाषण हो जाएगा, आप उस बहुत बढ़िया, देशना बहुत पालन बढ़िया। करेंगे, तो वो देशनालब्धि की स्थिति हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये ज्ञान की वो स्थिति जिसमें आप मात्र सुन नहीं रहे हैं, जिसमें आप उसका भाव भाषण कर रहे हैं, उस स्थिति का नाम देशनालब्धि है। ज्ञान की वो स्टेप जिसमें जीव को भाव भाषण हो रहा है, उस स्थिति का नाम देशनालब्धि है। बहुत सही कहा आपने। देशनालब्धि ज्ञान की पर्याय है, और उपयोग रूप ज्ञान में ही ये सारी बातें चलती हैं। उपयोग रूपी ज्ञान का अर्थ क्या है? मतलब जो जो आप उपयोग क्या कहते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करने में लगा रहे हैं, हाँ, जो इंटेंशन जो आपकी, वो उस ज्ञान को प्राप्त करने में आप उसका अन्वेषण कर रहे हैं, उसका विचार कर रहे हैं, उसका मंथन कर रहे हैं, वो उपयोग रूपी बिल्कुल ज्ञान है। वाह, मतलब पूरी अटेंशन के साथ में अपने सब जगह से अटेंशन हटा करके संपूर्ण उपयोग को एक ही स्थान पर लगाना। वर्तमान, अपन बोलते हैं वर्तमान में जियो, उस समय और कोई भाव नहीं सोचना, जो बात चल रही उसी की बात सोचो। तो उपयोग रूप ज्ञान में ये सारी बातें चलती हैं। देशनालब्धि द्वारा जीव तत्वों का श्रवण करता है, उसका ग्रहण करता है, अर्थात समझता है, और धारण करता है, अर्थात अच्छी तरह याद रखता है, कंठस्थ करता है। यदि उपदेश को धारण नहीं करेगा तो बाद में उस पर विचार करके उसकी योग्यता अयोग्यता का निर्णय कैसे करेगा? कि मैंने आज उपदेश में फला फला बात सुनी थी, मुझको ये बात समझ में नहीं आई कि ये इसका ऐसा ही कैसा स्वरूप है। इन्होंने कहा था कि संसार में कोई भी वस्तु कभी भी मरती नहीं, कभी भी नहीं मरती। वो क्या बात कर रहे हो, हमने तो ये पढ़ा था कि आत्मा नहीं मरती, लेकिन बाकी सब चीज तो मरती है, शरीर आदि मर जाता है। वहां तक तो हमने भी सुना था, लेकिन ये तो जो वक्ता जो बोल रहे हैं कि संसार में कोई वस्तु का नाश होता ही नहीं, ये तो बात गलत हो रही। ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं। ये देखो, हमने नहीं पढ़ा, हो सकता है कि हमने उस लेवल से ऊपर की बात पढ़ी ना हो, लेकिन जब वो तार्किक बुद्धि से समझता है तो उसको समझ में आता है कि छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। कभी भी विश्व में छह द्रव्य से कम द्रव्य रहे नहीं।
इसका अर्थ क्या है? विश्व सदा काल से है, सदा काल तक रहेगा। इसका अर्थ उसके जो कंस्टिट्यूएंट हैं वो 6 द्रव्य, वो भी हमेशा रहेंगे। जब 6 द्रव्य हमेशा रहेंगे तो किस द्रव्य का नाश हुआ, है ना? किसी का द्रव्य की किसी भी का भी नाश नहीं हुआ। और सभी द्रव्य जो है अपनी पर्यायें बदलते हैं, वो बात अलग है। पर्याय बदलते हुए भी द्रव्य जो है वो ध्रुव स्वरूप में बना रहता है, उसका अस्तित्व सदा बना रहता है, उसका नाश नहीं होता। तो ये बात कब समझ में आई? जब उसका एनालिसिस किया, जब उसमें ध्यान से सोचा, ऐसी जिज्ञासा हुई, अपनी पूर्व ज्ञान से उसकी तुलना की, तब यह हमें बात समझ में आई। तो इसलिए देशना लब्धि ज्ञान की पर्याय है, और उपयोग रूप ज्ञान में ये सारी बातें चलती हैं। देशना लब्धि द्वारा जीव तत्वों का श्रवण करता है, उसका ग्रहण करता है अर्थात समझता है, और धारण करता है अर्थात अच्छी तरह याद रखता है, कंठस्थ करता है। यदि उपदेश को धारण नहीं करेगा तो बाद में उस पर विचार करके उसकी योग्यता अयोग्यता का निर्णय कैसे करेगा? अपन कोई टाइम पास तो कर नहीं रहे। जैसा वो कल सुना, कल भी तो सुना था, अब आज कुछ और होगा, ठीक है, कल कुछ और सुन लेंगे, ऐसा भाव करके चलते मत बनना। क्योंकि एक एक बात जो है जिनेन्द्र देव की कथित जो बात कही जा रही है वो अमूल्य है। उसका कोई तोड़ नहीं है। जो शब्द जैसे आज कहे जा रहे हैं, हो सकता है कि उसका जो भाव भाषण है वो कल आने वाली बात में वैसा भाव भाषण ना हो, या पहले नहीं हुआ हो। इसलिए बहुत अटेंटिव रहना। जैसे कहते हैं कि ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे, वैसा ही है। ना जाने किस शब्द का मीनिंग आपके लिए कार्यकारी बन जाए। बहुत सतर्कता से सुनना। यदि उपदेश को हाँ, जिस तरह गाय घास खाती है और बाद में आराम से बैठकर जुगाली करती है, ये मैंने देखो ये एग्जांपल दिया था, उसी प्रकार धारणा में लिए हुए सिद्धांतों का स्मरण कर उन्हें विचार में लेकर उन पर चिंतन मनन करना आवश्यक है। इसे जुगाली करना कहते हैं। ज्ञानियों की जुगाली ये है। आज आपने क्या सुना, वो बैठ करके उसमें या तो सामूहिक रूप से चर्चा करना, या सबसे अच्छा है एकांत में स्वयं उसका एनालिसिस करना। मैंने आज क्या बात, उसमें क्या नया था, उस वो मुझे पूरी तरह हिट कर गई, समझ में आ गई, या उसमें कुछ पूछना बाकी है। देशना अर्थात उपदेश सुनते समय जीव को विवेक पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि चिनागम का उपदेश 4 अनुयोगों में विभाजित है। चारों ही अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है, परंतु प्रत्येक अनुयोग की कथन पद्धति और विषय में अंतर है। 4 अनुयोग कौन से हैं भाई? प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, दिव्यानुयोग। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो ये चारों में अलग अलग बातें हैं, या चारों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सर। अलग अलग नए से अलग अलग बातें कही गई हैं। हाँ, तो देखो अभी प्रथमान योग की जो कहानियां हैं, तो प्रथमान योग की कहानियों को कर्णान योग से जुड़े हुआ है क्या, वो अलग अलग है? बिल्कुल जुड़ा हुआ है। उससे हमको प्रेरणा मिलती है कि हाँ। संसार क्या है, हमें संसार से कैसे विरक्ति लेनी है। और कर्णानुयोग से हमको ये मालूम पड़ता है ये हमारे कर्मों का उदय है, और इनसे क्या कहते हैं हम कैसे निर्वृत्ति पा सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया है। शैलन जी बताओ जरा, इन दोनों को कनेक्ट करो, प्रथमान योग को और सो कर्णान योग को। प्रथमान योग में जो कहानियां हैं वो कहानियां भी देवों की वाणी से ही बनी है, क्योंकि जो ज्ञान की बातें उसमें लिखी हुई हैं उसको कोई दूसरा बखान नहीं कर सकता था। कोई किसी हम्म। की बात को जान नहीं सकता था। तो जो कहानियां आई गई हैं तो वो भी कहानियां देवों, वो भी कहानी जो जिनवाणी से ही है। उनमें जहां पर जो हम्म। क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर मिले हैं, उन्हीं से वो कहानियां कि किसी भगवान के कितने जन्म हुए, कितने कहाँ रहे, कहाँ कैसे रहे, किस योनि में गए, ये सारी जो व्याख्यान है वो एक अंतर्यामी ही बता सकता है। कोई मनुष्य, हम्म। संसार का मनुष्य बता सकता। और वो बातें जो तत्व की बातें हैं उनसे रिलेट होकर ही वो कहानियां बनी हैं। बराबर उनसे है।
उनसे पूरा की पूरा एकदम एक दूसरे से पूरा रिलेशन है। नीरजा जी हैं उधर? जी हूँ मैं। कल जो है मैंने एक कहानी कही थी मैना सुंदरी को, उनका जो सिद्ध चक्र का विधान करना, गंधोदक छिड़कना और श्रीपाल जी का कुष्ठ निवारण होना, जी इसमें दोनों में प्रथमान योग और कर्णान योग का कुछ कनेक्शन है? प्रथमान योग कनेक्शन तो है। प्रथमान योग में जो है सारी प्रेरणादायक कहानियां हैं। विश्वास श्रद्धा जिसमें हो जाए वो चीज है। जब श्रद्धा होगी तभी हमारे कर्म के ऊपर हम सिद्धांत पे विश्वास कर सकते हैं। तभी हम मानेंगे कि हमारा ये निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ, ये हमारा समय आ गया था, काल लब्धि आ गई थी। तो इस तरह से दोनों में कनेक्शन होता है। नहीं, देखो अब मैंने कल एक बात, कल एक चीज बताई थी, वो शब्द कौन सा था? जब निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं वो काल आता है, वो काल प्रवर्तक क्या आपने बताया था? वो कौन सा काल कहलाता है? काल लब्धि का बोला था ना, काल लब्धि वाली नहीं, बात। काल लब्धि नहीं, वो एक टाइम ऐसा था जिस समय निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, मतलब दोनों का काल आ जाता है, इसको कहते हैं। एक वर्ड हाँ। बताया था आपने, वो क्या एक था? वर्ड वो बताया था, कल बताया था उसमें, कल आया था हम्म। उसमें, पीछे मैंने पीछे ये वाले बताया था ना कि जब मैना सुंदरी में सिद्ध चक्र का पाठ हुआ, उसी समय जो उनका जो कोढ़ दूर होने की जो काल अवधि आ गई थी, तो दोनों हाँ। कार्य साथ में संपन्न हुए। तो व्यवहार की दृष्टि से ये कहा जाता है कि सिद्ध चक्र के पाठ होने से ये उनका कुष्ठ रोग दूर हुआ। जबकि हाँ। सिद्धांत की बात ये है कि वो समय आ गया था, और हाँ। उस टाइम में आपका सिद्ध चक्र का पाठ भी होना था, तो दोनों साथ में निमित्त नैमित्तिक से हुआ। इसलिए ये बात कही जाती है कि सिद्ध चक्र करने से कुष्ठ रोग हुआ, जबकि सत्यता ये है कि उसकी काल अवधि, कुष्ठ रोग दूर होने की काल अवधि आ गई थी। आ गई थी, बराबर बराबर, है ना? एक्चुअली जो आपने बेसिक क्वेश्चन हाँ पूछा, जी। जो कल का दृष्टांत था प्रथमान योग से कर्णान योग से क्या संबंध है, हाँ अगर हाँ आपका पुरुषार्थ हम दृष्टि से तभी करेंगे जब हमारी श्रद्धा होगी, तो वो ही हाँ। करुणानी योग है और वही प्रथमानी योग है। तो इस तरह से कनेक्शन हो जाते हैं। जब हमारी श्रद्धा होती है तो हम अपने कर्म करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, और पुरुषार्थ जब भी करते हैं जब काल अवधि आने वाली होती है। तो मैं क्या कह रहा था साहब, हाँ जी। कि जो जो कल का दृष्टांत था, हाँ जो मैना सुंदरी का दृष्टांत था, जी। प्रथमान योग तो महापुरुषों की, जो जिन्होंने अपना दृष्टांत है कि उन्होंने अपना मोक्ष मार्ग कैसे प्रशस्त किया, उससे हमको प्रेरणा मिलती है। तो वो मैना सुंदरी भी एक उन्हीं महापुरुषों में से है। उसने किस तरह से क्या कहते हैं श्रद्धान करके और श्रद्धा भक्ति से उसे करके विधान किया अपने भावों को सुधारने के लिए, अपने आत्मचिंतन के लिए। मगर वो उस समय कर्णन योग में इसे कनेक्ट इसलिए करेंगे कि उस समय कर्मों का उदय आया, काल लब्धि आई, और उस समय उसका कुष्ठ रोग दूर होना था, और वो सिद्ध चक्र विधान का जो समय था, वो दोनों क्या कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध कोइंसाइड हो मिले, रहा नीरजा जी बिल्कुल। ने बताया। तो ये उसका कर्णन योग से कनेक्शन है। प्रथमान योग महापुरुषों की कहानियां हैं जो हमको हाँ प्रेरणा देती हैं। चाहे आप क्या कहते हैं श्रेष्ठ सुदर्शन को ले लो, चाहे किसी को लो, कोई भी कहानियां ले लो, उन पर सिगड़ी लगाई जलाई गई तो उन्होंने क्या कहते हैं अपने उस पर आत्मा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने दिया, और केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उससे प्रेरणा बहुत मिलती है बढ़िया है। कि शरीर देखो और मैंने आत्मा। सही सही कहा आपने। मैना सुंदरी भी जो है वो बड़ी महान पुरुष थी, महान व्यक्ति थी। और श्रीपाल जी भी महान थे, कोटि भट्ट थे वो। उनके शरीर में 1 करोड़ योद्धाओं का बल था, और उसी भाव से मोक्ष जाना था। उसी भाव में उनका कितना बड़ा ये कर्म का जो उदय था, उसी भाव में निकलना था, क्योंकि अब वो उस भाव से उनको मोक्ष जाना है, तो कोई भी कर्म बाकी रहेगा नहीं। चाहे वो उदय में कैसे भी रूप में आए, लेकिन खिरना उसको ऐसी पर्याय में था। तो ये सारे जब अपन कर्म सिद्धांत साथ में लेके चल रहे हैं ना, एक तो अपन बता रहे हैं कि उन्होंने सिद्ध चक्र मंडल विधान किया, इतना महान कार्य किया, और पिता द्वारा उनकी शादी कराए जाने पर भी वो दुखी नहीं हुई, ये तो सब व्यवहार की बात। लेकिन अंदर में जो कनेक्शन जो कुछ हो रहा था कर्मों का, वो सारा अपन ने कल डिस्कस किया था कि उनके मन में ऐसा भाव क्यों आया। मैंने सुंदरी ने सोचा कि अगर मैं ये सब नहीं
प्रभावना नहीं करूंगा तो यहाँ बड़ा दुख का वातावरण छा गया है कि सब लोग जो है वो रनिवास में रुदन शुरू हो गया कि ये फूल जैसी कन्या का किससे विवाह हो रहा है। और उधर जो है वो श्रीपाल जी भी बड़े अजीब उसमें थे में कि इसने अपनी इतनी सुंदर कन्या का विवाह मुझसे करना कैसे स्वीकार कर लिया, वो भी बड़े ताज्जुब में थे। लेकिन वो भी ये समझते थे, वो भी सम्यक दृष्टि तो वह भी थे कि वो जानते थे कि इसके पीछे जो है कुछ जैसी होनहार है वैसी ही बुद्धि होती है, और उसका प्रतिफल भी मिला। तो अपन जब पूरी घटना का एनालिसिस करते हैं तो उसमें कर्म सिद्धांत पूर्ण रूप से घटित होता है। और मैना सुंदरी के आचरण को देखें तो उस काल में कैसे धर्म की प्रभावना करना है, किस तरह का आचरण करना है, किस तरह के भाव रखना है, कैसे धार्मिक अनुष्ठान करना है, वो सब चरणान योग से कनेक्ट हो गया। और प्रतिमान योग तो है ही, उसकी बात चली रही है। और चूंकि आत्मा से संबंधित था सब कुछ जो है उनको सम्यक दृष्टि पना होना आत्मा द्रव्यानु योग का ही तो कार्य है, इसलिए वो द्रव्यानु योग भी वहां घटित हुआ। तो चारों ही अनुयोग किसी भी घटना में अगर आप एनालिसिस करेंगे तो उनको हर तरह से आप उनको उचित स्थान पर खोज लेंगे। चारों ही अनुयोग कैसे कनेक्ट या होते हैं आप कहीं कहीं भी कर सकते हो उसको, बिल्कुल सही है कहा। ना। तो देखो देशना में द्रव्यानु योग के सिद्धांतों का बड़ा महत्व है, देखो उन्होंने भी दिया है। क्योंकि जीवादि पदार्थों का यथार्थ श्रद्धान होने की दृष्टि से इसमें विस्तार पूर्वक युक्ति, हेतु, दृष्टांत, थोड़ा ऊपर ले लीजिए, हाँ, ध्यान देकर निरूपण किया जाता है। देकर निरूपण किया जाता है, ठीक है। प्रमाण और नयों से वस्तु का विवेचन किया जाता है, वस्तु व्यवस्था का ज्ञान कराया जाता, जिस प्रकार स्वपर भेद विज्ञान हो सके उस प्रकार जीव अजीव का निर्णय कराया जाता है, जिस कारण वीतराग भाव हो उस रीति से आश्रव आदिकों का स्वरूप बताया जाता है, उसमें ज्ञान वैराग्य के कारणभूत आत्मानुभवादिक की महिमा बताई जाती है। जब आपको आश्रव आदि का प्रसंग आ रहा है तो आश्रमों को रोकने के लिए संवर धारण करना वो किसका विषय है, द्रव्यानुयोग। वो द्रव्यानुयोग का विषय है ना। संवर के भाव का आना अर्थात वो जो उल्टी डायरेक्शन वाले जितने भाव थे उनका पटाक्षेप कर देना, उन पर लगाम लगा देना ही संवर की निशानी है। तो वो जो तत्वों का श्रद्धान जो द्रव्यानुयोग की बात है ना, 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, तो वो सम्यक दर्शन आदि ये सब द्रव्यानुयोग में शामिल हो गया। पंडित टोडरमल जी कहते हैं, एक लाइन में खत्म करेंगे, जो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं करते और बाह्य क्रिया कांड में ही मग्न है उन्हें आत्मानुभवनादि में लगाने को व्रतशील संयम आदि का हीनपना प्रकट करते हैं। देखो एक विशेष बात समझना, हीनपना लिखा है, क्या लिखा है, जो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं करते और किस में लगे हैं, बाह्य क्रिया कांड में लगे हुए हैं, उन्हें आत्मानुभवनादि में लगाने को व्रतशील संयम आदि का हीनपना प्रकट करते हैं कि भैया इनसे कुछ नहीं होने वाला। बोले साहब ये तो गलत बात है, आपने उनको कैसे व्रतशील संयम को आपने हीन बता दिया, क्यों बता दिया, कि भैया इसलिए बता दिया कि वो उनका पूरा झुकाव जो है वो बाह्य क्रियाओं में चला गया था, वहां से उनको हटाना था, इसलिए उनको ये बात कही गई। वहां ऐसा नहीं जान लेना कि इनको छोड़कर पाप में लगना, है ना, कि अभी तो बोलते हैं अभी तुम्हारा काम ये है, बाकी काम तुम बाद में करना, इसलिए वो कहा जाता है। शुद्धोपयोग प्रकट करने के लिए शुभोपयोग का भी निषेध करते हैं। अध्यात्म शास्त्र में पुण्य और पाप दोनों बंध के कारण होने से समान कहलाते हैं, परंतु पुण्य मंद कषाय रूप है और पाप तीव्र कषाय रूप है, इसलिए पुण्य छोड़कर पाप में लगना युक्त नहीं। अगर पाप को छुड़ाने पुण्य को छुड़ाने की बात करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप पुण्य को छोड़ के पाप में लग जाओ, उसका मात्र अर्थ ये है कि अगर तुम अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हो तो पाप और पुण्य दोनों को छोड़ना पड़ेगा, उसका मात्र इतना ही है। लेकिन पाप
पाप पुण्य का विकल्प पाप है ऐसा नहीं, इसलिए पुण्य छोड़कर पाप में लगना युक्त नहीं है। उपदेश का मर्म हमें समझना चाहिए। उपदेश का उल्टा अर्थ लगाकर यथार्थ उपदेश का निषेध करना योग्य नहीं है। ठीक है, कल अपन पढ़ेंगे कि जो बहुत सारे लोगों का जो है द्रव्यान योग में और चरणान योग में एक विरोध होता है। वो क्या विरोध होता है, अपन उसकी चर्चा कल करने वाले हैं। तो थोड़ा अपन आगे बढ़ रहे हैं, कुछ कुछ और हमारी जो शंकाएं दूर हो रही हैं। कुछ भाव भाषण हो रहा है क्या? नहीं, बस सही रास्ते पे चल रहे हैं सर। चलिए, जिनवाणी स्तुति कौन करेगा? संजय प्रकाश जी। मिथ्यात्म में नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छहु द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभवताए वेको जीव के जताए वेको कहूँ न सताए वेको भव्य उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। जय जय।